महाराज ने एक ही काम किया था, बोले हरिद्वार नाम आनंद नामक तट पर भगवान की कथा होने जा रही है, भगवत प्रेमियों शीघ्र से शीघ्र वहां पर पहुंच जाओ, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मातृ छाया परिवार लाइन पार्क के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा रस वर्षा में श्रद्धालु महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आचार्य ने विधिवत रूप से गणेश पूजन व कलश पूजन प्रथम दिवस की कथा के यजमान अजीत मेहरोत्रा व अंजनी मेहरोत्रा से कराया। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत को सिर पर रखकर ढोल नगाड़ों के साथ कथा स्थल से लाइन पार शक्तिनगर होते हुए परिक्रमा की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। शोभा यात्रा एवं कथा व्यास आचार्य गुरु प्रसाद शास्त्री जी का जगह जगह स्वागत किया गया। कथा व्यास आचार्य गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने प्रथम दिवस की कथा श्रवण कराते हुए भागवत महात्म्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को जीवन के सभी प्रकार के दुखों से निजात पाने के लिए भागवत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। भागवत कथा अमृत रूपी कलश है, जिसका रसपान करके मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। इसलिए जहाँ भी भागवत होती है, मनुष्य को उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। भागवत कथा ही साक्षात कृष्ण है, पर जो कृष्ण है वही साक्षात भागवत है। आश्रम में तपस्या किया करते हैं, अगर उनकी इच्छा कथा सुनने की होगी तो वो थोड़ा सा नीचे उतर करके हरिद्वार में आ जाएंगे। आज हम लोगों के बीच में जो है घर परिवारों में या कहीं भी जगह जगह कथा हो रही है, लेकिन हमारी कथा में रुचि नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? क्योंकि भगवान से प्रेम ही नहीं है। तो नारद जी महाराज ने कहा बहुत सुंदर, हरिद्वार में आकर के व्यवस्था की गई और व्यवस्था के बाद आनंद नामक तट पर उस जमाने की बात, रेत का ढेला बना करके उसमें चारों भाई सनकादि ऋषि आदि बैठ करके कथा सुनाने लगे और सब सुनने लगे। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कलश यात्रा और श्रीमद् भागवत कथा के दौरान मुख्य यजमान मातृ छाया परिवार के विनीत मेहरोत्रा, अजीत मेहरोत्रा, सुनीत मेहरोत्रा, दीपाली मेहरोत्रा, अंजनी मेहरोत्रा, ऋचा मेहरोत्रा, रीना कपूर, शुभम कपूर, नीतीश मेहरोत्रा, भव्या मेहरोत्रा, अनंत मेहरोत्रा, आशी आदि उपस्थित रहे।